हेलो जी गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम। 14th ऑफ फेब यानी कि वैलेंटाइन दिवस, प्रेम दिवस। और इस प्रेम दिवस पे हम आ गए हैं आपके पास में। स्वागत हो आपका। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्ट। बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया खबरें, और हमारा जो एलियन वाला माइक था उसको रिप्लेस करा, इससे बेहतरीन आवाज़ आ रही होगी आई बिलीव। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के प्रेम दिवस पर। और आपको मैं ये श्योर करना चाहता हूँ कि जो भी न्यूज़ आपकी छूटी हुई है, लाइक 8th की हो गई या 10th और 11th और 12th की हो गई, तो इन दिनों में ना आपकी एक भी न्यूज़ नहीं छूटेगी, क्योंकि आपने जितने भी दिन हुए हैं उन सबको हम दो दो दिन करके, माने परसों तक हम सारे दिन का कवर करा देंगे। और इतने आराम से होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके ऊपर कोई लोड भी नहीं आएगा, और आपको ज़रा सा भी आपका कोई भी न्यूज़ आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने 10 मिनट अमेजिंग से करंट अफेयर्स का। ये कवच वालों, आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का पूरा कार्यक्रम जो है ये 15th माने कल से आप लोगों का पूरा कार्यक्रम शुरुआत हो रहा है। कल से आप हमारी मेंटोरशिप में प्रवेश करेंगे। राइट, बहुत 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 मजा आएगा आपको। ठीक, चलिए, तो अब देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ट्रम्प जो है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। प्रश्न ये उठता है, अपने आप मन में ये बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसको बनाया क्यों गया था। कहानी ये हुई थी, वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारे जीनोसाइड हुए थे। जीनोसाइड का मतलब होता है जब आप नरसंहार करते हैं आप, तो बहुत सारे वॉर क्राइम्स भी हुए थे। तो उसको वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर ना कोई ऐसा एक सिंगल कोर्ट नहीं था, सिंगल कोई जगह नहीं थी जहां पर ऐसे क्राइम्स के लिए जो लोग ऐसे क्राइम्स करें उनको सजा दी जा सके। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1990 में भी कुछ युगांडा और रवांडा और बल्कन, यानी कि यूगोस्लाविया जो समय था, यूगोस्लाविया और बल्कन में भी यही सेम कहानियां 1990 में बहुत बड़े स्केल पे वॉर हुए। और उन वॉर्स के बाद बहुत बड़ा जीनोसाइड भी हुआ, रेप्स, किडनैपिंग, मर्डर्स, बच्चों बच्चों तक के। तो लोगों की इनफैक्ट किडनीज, हार्ट्स निकाल निकाल करके बेच दिए गए वॉर के टाइम पर, भयंकर गंदे क्राइम्स। लेकिन उनके भी ना कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा कोर्ट नहीं था जो उन सबको सजा दे पाए। तो इसीलिए क्या किया गया, यूनाइटेड नेशंस ने उस समय क्या किया, कुछ एडहॉक ट्राइब्यूनल स्थापित कर दिए कि भाई ये कुछ कुछ टेम्परेरी ट्राइब्यूनल्स हैं जो इन वॉर्स के ऊपर ये लोग सजा देंगे लोगों को। तो ये यूएन ने करा। तो यहां से एक डिमांड आने लगी कि यार नहीं, हमको ना एक परमानेंट चीज चाहिए। तो 1998 में क्या हुआ, रोम में ये लोग मिले और रोम में एक डील साइन हुई। इसको बोला गया रोम स्टैच्यूट। क्या बोला? रोम संधि आप इसको बोल सकते हैं। स्टैच्यूट माने संधि होता है। तो रोम की संधि हो गई यहां पर। अब इस संधि के हिसाब से क्या करा गया, एक यूनाइटेड, ये आपका एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूएन के लोगों ने, यूएन के जो मेंबर्स थे वो लोग यहां मिले, और उन लोगों ने मिल करके यहां पर बोला कि ठीक है भाई, हम सब राजी हैं, चलो एक संधि कर लेते हैं। रोम स्टैच्यूट करा और बोले हम लोग एक कोर्ट स्थापित करते हैं जिसका नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होगा। और इसकी स्थापना कर दी 1 जुलाई 2002। तो ये बहुत पुराना नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। 1 जुलाई 2002 में इसकी स्थापना कर दी गई। और इसके जो हेडक्वार्टर्स दिए गए, बोले देखो ऐसा है, हम इसको ना द हेग, नीदरलैंड्स में है हेग, द हेग इन नीदरलैंड्स, हम यहां पर इसकी स्थापना कर देते हैं। और अब यहां से ये जो भी वो, ये 4 चीजों के ऊपर ये मुख्यता देखेगा, 4 इसके काम रखे गए। क्या? बोले देखो ऐसा है, हम 4 चीजें रखेंगे। पहला ये है कि अगर आप वॉर क्राइम्स जो होते हैं, वॉर क्राइम का मतलब क्या हुआ, जैसे सिविलियंस के ऊपर अटैक कर देना, ये एक वॉर क्राइम है, आप सिविलियन पे नहीं अटैक कर सकते। दूसरा क्या होता है, जीनोसाइड, आपने क्या किया, नरसंहार कर दिया, दूसरे की पॉपुलेशन पे उतरे और आप नरसंहार कर दिया आपने। इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये इनका मेन टास्क होता था कि आईसीजे जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन चीजों के ऊपर मेनली ये ध्यान देगा। ठीक है, या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अगर हुआ, ह्यूमैनिटी वाले क्राइम्स जो हैं ऐसे, इन सब चीजों के ऊपर ये ध्यान देगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज हुई, इसमें क्या हुआ, यूएस ने साइन नहीं किया इसको। ठीक है, यूएस ने बोला भाई साहब हम नहीं साइन कर रहे इसको। क्यों नहीं साइन कर रहे? आप सोच रहे होंगे यार यूएस ने क्यों नहीं साइन किया। तो यूएस ने इसको साइन नहीं किया। अच्छा, अभी क्या हुआ, अभी आपको पता है इजराइल जो है ये अटैक कर रहा था, इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा था। ठीक, पैलेस्टीन का, इसमें शुरुआत करी थी पैलेस्टीन ने, लेकिन पैलेस्टीन के ऊपर ये बहुत भारी पड़ गया। ये फिर इजराइल का जो बैक ऑफ था, मतलब इजराइल ने जो वापस से अटैक किया, उसको पैलेस्टीन नहीं झेल पाया। तो यहां पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने बोला भाई साहब ये पूरा एक जीनोसाइड हुआ है, यहां पर वॉर क्राइम भरे बहुत सारे करे हैं इजराइल ने, ये सब करा। तो अब बात पहुंची आईसीसी की। अब आईसीसी की जिम्मेदारी ये है, क्योंकि ये तो आईसीसी को देखना होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, कि साहब जो भी ये वाले क्राइम करे उसको आप सजा दीजिए। मतलब कि इजराइल की मिलिट्री को सजा कौन देगा? आईसीसी देगा। अच्छा, इजराइल के ऊपर हाथ किसका है? यूएस का है। बात समझे आप? तो अच्छा, और यूएस ने भी अपनी सेना भेजी थी इजराइल में, तो अगर पनिशमेंट मिलेगा तो किसकी सेना को मिलेगा? तो यूएस की सेना को भी मिलेगा। ठीक बात है ना?
सिमिलरली जब 2002 में ये बना था तब उस समय क्यों नहीं साइन किया था इन्होंने, यूएस ने क्यों नहीं साइन किया था? क्योंकि साहब उस समय भी आपको अगर याद हो तो अफगानिस्तान में यूएस की सेनाएं बहुत ज़्यादा थी, याद आया? अफगानिस्तान में, सीरिया में इन लोगों ने अपने खूब सारे लोग भेज रखे थे और वहाँ पर महिलाओं के संग किडनैपिंग, रेप्स, ये बहुत हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ पर भी अगर उस समय भी अगर आईसीसी की स्थापना में अगर ये साइन कर देते तो यूएस के अपने सैनिकों को भी आईसीसी फिर जो है ये प्रोसिक्यूट करता। तो इसी डर से इन्होंने क्या किया था, आईसीसी को कभी साइन ही नहीं किया इन्होंने। तभी अब आप ये न्यूज़ पढ़ो, अब ये पूरा आपने फीडबैक, ये पूरा आपने आसपास का पूरा देख लिया कि एक्चुअल में कहानी क्या है। अब जरा न्यूज़ पढ़ो। अब न्यूज़ कह रही है ट्रंप इंपोजेस सैंक्शंस ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आईसीसी के ऊपर ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, वो कि भाई हमारा कोई केस नहीं देख सकती है ये, अगर हमारा कोई केस देखेगी तो हम बिल्कुल भी मानेंगे नहीं उसके जजमेंट को, ये प्रतिबंध लगा दिए हैं। समझ गए ना पूरी कहानी की? क्योंकि अगर ये प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो अभी जो इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर जब खत्म हुआ है, अब वो केस पहुंच रहा है आईसीसी के पास में। अब आईसीसी कोई भी दे दे जजमेंट, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता यूएस को। बात समझे आप? तो अब देखो जरा, पढ़ो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। ट्रंप ने आदेश में कहा कि अमेरिका और इजराइल इस कोर्ट के सदस्य नहीं हैं। क्यों नहीं सदस्य हैं? क्योंकि साहब जो 2008 में जो रोम स्टैट्यूट साइन किया गया था वो तो हमने साइन ही नहीं किया था। 1998 में जो रोम स्टैट्यूट साइन किया था वो तो हमने किया ही नहीं था। तो तुम हमको किस हैसियत से तुम हमको सजा या तो हमारे सैनिकों को सजा दे सकते हो? आईसीसी सिर्फ उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना करने वाले समझौते पर दस्तखत किए हैं, जो कि कौन सा है? जो कि आपको पता है उसको रोम इंस्टीट्यूट बोलते हैं। बात समझ आ गई बढ़िया से? ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आईसीसी की स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई है। चलो आगे आते हैं। ये हो गई पूरी कहानी। अब इसको पढ़ो, देखो आपको पूरा बात समझ आ जाएगी। देखो है, देखिएगा इसको पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। आइए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं हम लोग। फिर देखिएगा इंडिया जो है चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा 2027 में। देखिए कहानी क्या थी, हम ना अभी तक 4 मिशन मतलब 3 कर चुके हैं, चौथा 2027 में करेंगे। हमने चंद्रयान CY बोल देते हैं, CY1, ये क्यों लॉन्च किया था कि साहब हम मून के ना चारों ओर घूमे और मून के चारों ओर घूम करके हम क्या करें ना, हम मून के बस हम एक चक्कर लगा के आ जाए मून के चारों ओर बस। फिर हमने लॉन्च किया चंद्रयान 2 कि हमको किसी तरीके से हम मून के एटमॉस्फेयर के अंदर प्रवेश कर जाएं। चक्कर तो लगा रहे थे लेकिन हम अंदर प्रवेश कर जाएं हम, ठीक है। फिर हमने लॉन्च किया चंद्रयान 3 कि हम अब उसकी सतह के ऊपर लैंड कर जाएं। हम जो अपना रॉकेट है ना, ये हम सतह के ऊपर लैंड करा दें और रोवर को बाहर निकाल लें। ये फेल हो गया था हमारा, सॉरी इनफैक्ट ये वाला, सॉरी यहां पर जाइएगा। हाँ, तो चंद्रयान 2 में क्या किया था, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएं और लैंड कर जाएं, ठीक। लेकिन लैंडिंग हमारी फेल हो गई। पहले में हमने क्या किया, बाहर बाहर चक्कर लगा लें। सेकंड वाले में हमने क्या किया, हम अंदर आ जाएं, यहाँ के अंदर आ जाएं और हम इसकी सतह के ऊपर लैंड कर जाएं। ये वाला मिशन हमारा फेल हो गया था। हम लैंड तो कर गए लेकिन हम रोवर को बाहर नहीं निकाल पाए। तो हमने तीसरा भेजा, जो दूसरा फेल हो गया, तो तीसरा भेजा वो सक्सेसफुल रहा हमारा, राइट। इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिस पॉइंट पर हमने लैंडिंग करी उस पॉइंट का नाम तो बताइएगा जरा। उस पॉइंट का नेम क्या है, क्योंकि ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। उस पॉइंट का नाम आपका होमवर्क है, आप मुझे ऑफलाइन कमेंट में बताओगे आप मुझे। अच्छा, तो अब चंद्रयान 3 आ गया है यहाँ पर। अब सुनो, अब चंद्रयान 4 में इनका कहना है, देखो भाई साहब हमने पहले चक्कर लगा लिया, फिर हम लैंड करने की कोशिश करें, नहीं कर पाए, लेकिन थर्ड वाले में हम लैंड भी कर गए। हमने अपना रोवर भी बाहर निकाल लिया जो उसकी सतह पे चल लिया। अब चौथे वाले में ना हमको वहां पे लैंड करने के बाद हमको कुछ कुछ सामान लेकर के वापस धरती के ऊपर आना है। वहां से कुछ मिट्टी और कंकड़ पत्थर लेके आएंगे ताकि हम उस पर रिसर्च कर पाए। ये है चंद्रयान 4, ठीक है। तो इसके लिए गजब टेक्नोलॉजी चाहिए होगी पूरी। आप सोचोगे इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, अरे भाई पूरी गजब टेक्नोलॉजी चाहिए अलग, कि आप सामान वापस लेके आ रहे हो वहां से, तो उसके लिए आपको पूरा समय देना पड़ेगा। तो हम 2027 में भेजेंगे इसको, ठीक है। आइए, अच्छा और कुछ देखना है इस न्यूज़ में? और कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है। फिर देखो फोर्ट विलियम को ना विजयदुर्ग नाम किया गया। अब ये फोर्ट विलियम क्या है, देखो कहानी ये आती है 1696 में अंग्रेजों ने सोचा यार हमारा ना कोई किला नहीं है। अच्छा, किले में क्या होता है ना, आपकी अगर किला एक ऐसी चीज़ है, समझ लो बिल्कुल एकदम सेफ्टी नेक्स्ट लेवल पे चली गई। आपके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता आसानी से, क्योंकि किले की दीवारें बहुत मोटी मोटी होती हैं। जो मोटी मोटी दीवारें होती हैं यहाँ पर, इनफैक्ट आपको बता दूँ राणा कुंभा ने तो एक किला बनाया था, मैंने पढ़ाया भी आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो ये जो किले हैं राणा कुंभा वाले, इनकी सिर्फ दीवारों की चौड़ाई 30-30 मीटर है। आप समझ रहे हैं कितना, 90 फीट, 60 फीटा सड़क से भी चौड़े दीवारें इतनी चौड़ी चौड़ी हैं। तो मतलब इम्पॉसिबल होता है इसको पेनिट्रेट कर पाना। तो ये जो था 1796 से लगभग 10 साल लगे थे इन लोगों को फोर्ट विलियम्स बनाने में। अंग्रेजों ने सोचा कि हम ना अपनी एक हमारे जो हेडक्वार्टर्स है हम उसको थोड़ा सेफ कर लें हम उसको। ये वही किला है, याद रखना, जिसको सिराजुद्दौला ने बोला था बाद में जब अंग्रेज और फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, तो सिराजुद्दौला जो नवाब बने थे वहां के, उन्होंने बोला था कि यार ऐसा है, तुम इसका फोर्टिफिकेशन, तुम इसकी दीवारें और बड़ी बड़ी मत करो। ये वही किला है जहां पर ब्लैक होल ट्रेजेडी की बात हुई है, याद आई आपको?
ये सब पढ़ाया हमने आपको हिस्ट्री में। जहाँ ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जहाँ अंग्रेजों ने बोला था अरे भाई 146 लोग हमारे 18/12 कमरे में डाल दिए और मर गए हमारे लोग, खाली 23 लोग बचे, ये वही वाला किला है। तो अभी क्या किया गया, अभी तक उसका नाम फोर्ट विलियम था, अब उसका नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया। अच्छा, विजय दुर्ग क्यों करा गया, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनकी अभी देखिए आज ही मूवी भी, आज वी आर स्पीकिंग, आज छावा भी आ रही है। छावा उन्हीं के ऊपर मूवी बनाई गई है, उन्हीं के ऊपर क्या बेसिकली उनके जो पौत्र हैं, माने पोते हैं उनके, उनके ऊपर बनाई गई है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पहला किला था ना, उन्होंने उसका नाम रखा था विजय दुर्ग, समझे। तो इसीलिए इसका नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया गया है अब। तो फोर्ट विलियम जो है ये इस समय वहां पर आर्मी की ईस्टर्न कमांड कलकत्ता में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया है, उसको नाम करके कर दिया गया है अब विजय दुर्ग। ठीक, पूरी तरीके से कब बन के तैयार हुआ था फोर्ट विलियम, 1781 में। बनना कब से शुरू हुआ था? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है। तो जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जितना भी जितना मैंने ट्रैवल किया है ना वर्ल्ड में, आई हैव सीन दुबई ज़ीरो करप्शन, ज़ीरो मतलब एब्सोल्यूट लव्ड कंट्री, ज़ीरो करप्शन। व्हेन आई वेंट टू वियतनाम, वियतनाम में मैंने देखा कि यार वियतनाम में ना अगेन मतलब बहुत ही लाइट करप्शन है, ना के बराबर करप्शन है। क्यों, खासियत क्या मिली? ऑलमोस्ट ज़ीरो आप कह सकते हो वियतनाम में करप्शन, ऑलमोस्ट ज़ीरो। क्यों? पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम पॉपुलेशन दुबई की, बहुत कम पॉपुलेशन वियतनाम की, बहुत बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो उससे क्या होता है ना कि कम पॉपुलेशन है तो लोगों के पास किसी चीज़ को मतलब पैसा वैसा दे के अपना काम करने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर इंडिया, चाइना, आप देखिए हैविली पॉपुलेशन है, पाकिस्तान पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन की मत सोचिएगा, पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। खैर ये है भी गरीब काफ़ी ज़्यादा। जहाँ गरीबी है और जहाँ गरीबी है, ध्यान रखना उस देश में क्राइम बहुत होगा। जिस देश में कभी गरीबी है क्राइम बहुत होगा। जिस राज्य में गरीबी, आप देख लो बिहार को, बिहार में गरीबी बहुत है ना, क्राइम बहुत है। जिस राज्य में गरीबी बहुत होगी वहाँ क्राइम बहुत होगा।
श्रीलंका, बांग्लादेश, गरीबी, देखिए गरीबी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सिंपल से फैक्टर होते हैं। आप इनको हटा दीजिए, आपका उस जगह पे करप्शन वरप्शन सब चला जाएगा वहां से। चलिए, तो इंडिया की रैंक क्या है इस बार की? 96। फिर देखेंगे बिम्स्टेक यूथ समिट 2025। देखिए यहां क्या हुआ था, 2018 में मोदी जी जो थे वो एक चर्चा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि यूथ समिट भी होनी चाहिए। तो यहां से शुरुआत करी गई बिम्स्टेक यूथ समिट की, और ये पहला एडिशन 2018 में बोला था, बिल्कुल सरकारी तंत्र हो गया है पूरा। 2023 में पहली बार हुआ, 2018 में बोला था उन्होंने कि ऐसा होना चाहिए, 2023 में हुआ। इनकी शक्ल बताइए, शक्ल देख के बताइए ये कौन है। पहले ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, श्री मनसुख मांडविया। तो श्री मनसुख मांडविया इस समय मिनिस्टर ऑफ यूथ हैं, इस समय नई सरकार में यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये। तो इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट करा है। कहाँ करा है? गांधीनगर में इनॉग्रेट करा है, गांधीनगर यहाँ इनॉग्रेट करा है इन्होंने। इसमें हुआ क्या, लगभग तकरीबन 70 यूथ हैं जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं। बिम्स्टेक कंट्रीज से तकरीबन 70 यूथ जो है वो आया है, उसने पार्टिसिपेट लिया है इसमें। और यहाँ आकर के सब अपना, जैसे साबरमती आश्रम घुमाने ले गए ये लोग उनको, और इंडिया की हिस्ट्री बताई। और यहाँ का थीम इंपॉर्टेंट है इस बार का। थीम क्या है? थीम है यूथ एज ए ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक। मतलब यूथ को हम बिम्स्टेक का कल्चर प्रमोट करने के लिए यूज करेंगे। यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में आपस की कंट्री से कल्चर प्रमोट करने के लिए यूज करेंगे। तो एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये बताइएगा बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज हैं, मुझे उनका नाम चाहिए। तो इनको कहाँ कहाँ घुमाने ले गए? सारे यूथ को घुमाने ले गए, बोले चलो चलते हैं। साबरमती आश्रम लेके गए, गांधी जी के बारे में बताया। फिर आपको पता है गिफ्ट सिटी आ रही है, बताया ना, इंडिया की पहली गिफ्ट सिटी बन रही है गुजरात में, गिफ्ट सिटी लेकर के गए। फिर इसके बाद में यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस, ये क्या बोलते हैं, अच्छा गिफ्ट सिटी में ही तो इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर भी है। गिफ्ट सिटी बहुत, मतलब ये गिफ्ट सिटी में हम पढ़ाया हुआ है पहले भी, गिफ्ट सिटी है क्या, ये भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। मतलब पूरी सिटी ही है, पूरी सिटी हाईली स्मार्ट सिटी। जैसे स्मार्ट होम्स होते हैं ना, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक। साथ में यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी ऑफिसेस खोले जाएंगे, जहाँ बहुत बड़े बड़े बैंक्स और बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आ सकते हैं। गिफ्ट सिटी को स्क्रैच से बनाया जा रहा है पूरा, तो इन सब जगह पर लेकर के गए इनको, यहाँ के बच्चों को। बढ़िया है, घूमने को मिला खूब बढ़िया बढ़िया सा। अच्छा, तो थीम याद रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट है। और बिम्स्टेक में मैं आपसे दो बातें जानना चाहता हूं, इनके मेंबर्स कौन है, इनके नाम बताएंगे पहली चीज तो आप। दूसरी चीज जो आप बताएंगे वो ये बताएंगे कि बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर्स कहां पर है, मेंबर्स और HQ, ये आप बताएंगे। ठीक, आगे आएंगे वर्ल्ड पल्सेस डे। देखिए इस दिन क्या होता है ना, ये हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, एवरी ईयर ऑन 10 फरवरी। इसमें बताते हैं कि भाई देखो दाल कितनी फायदेमंद है, दाल जरूर खानी चाहिए। माने बेसिकली थोड़ा मम्मियों वाला काम जो है ये करते हैं इस दिन। तो UN ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया था, बोले थे देखो ऐसा है, 2019 से शुरुआत कर दी थी इसकी, कि हर साल हम लोग 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाएंगे। क्योंकि ये दिन रीसेंट का है, नया है, इसीलिए एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। तो हर साल 10 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड पल्सेस डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या आपके घर में भी, इनफैक्ट मुझे क्या सभी के घर में ऐसा होता है? हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा, वैसे दालों की क्वालिटी, दालों की वैरायटी इंडिया में इतनी ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे घर में मोस्टली 100 में से अगर 100 दिन है ना, तो 100 में से अगर 100 दिन, अगर मतलब कोई भी 100 डेज रैंडम उठा लूं कि दाल बनाई गई है, तो उसमें से 90 डेज अरहर की ही दाल बनती है। पता नहीं क्यों ऐसा, 90 दिन ही, पता नहीं, ये था, ये शायद नॉर्थ इंडिया में स्टेपल फूड है ये दाल, तो खैर स्टेपल फूड है, बट आई डोंट नो व्हाई कि अरहर की 100 में से 90 दिन तो अरहर की ही दाल बनती है। क्या आपके वहाँ भी होती है? नहीं, आपको ये होमवर्क में कमेंट करके नहीं बताना है, बस ऐसे ही बताइएगा। बस ऐसे ही आप एक कमेंट कर दूंगा कि आपके वहां भी बनती है, तो आप उसे लाइक कर सकते हैं उस कमेंट को, बस उससे पता चल जाएगा। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, देखो यार ये क्या है ना, अब ICC ना, आप भी सोच रहे होगे यार ये ICC का ज्यादा हो रहा है। सही बात है भाई, ICC का ज्यादा हो रहा है। हर महीने अवार्ड देंगे तो हमें हर महीने हम याद करेंगे क्या? देखिए साहब, बैंक वाले जो लोग हैं ना, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। SSC वालों आपको नहीं नीड है, SSC और रेलवे वालों, क्योंकि आपके वहां ना आपको तब नीड होगी जब किसी इंडियन को ये अवार्ड मिलेगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं इसके पहले दिसंबर में इंडियन थे, तो आपको उस समय चाहिए था। जनवरी का आपको बता दे रहा हूं, बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं इंपॉर्टेंट है। वेस्ट इंडीज के स्पिनर है जोएल वरिकन, इनको मिला है जोमेल वरिकन, और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है बेथ मूनी, इनको विमेन का मिला है। तो ज्यादा नहीं आपको याद करना है, बस ये है कि देखो जनवरी फरवरी हर बार होंगे, बट आपको तब एग्जाम में पूछेगा जब कोई इंडियन हुआ होगा, तब बस। फिर देखना एक्सरसाइज साइक्लोन, ये इंपॉर्टेंट है यार। ये ना हम शुरू कर रहे हैं, ये पहली बार हो रही है हमारी एक्सरसाइज, ये इजिप्ट के साथ में हम शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्यों हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं, समझो यार। एक बात बताओ,
हमने आर्मी अपनी है हमारे पास में। आखिरी बार हमने कब युद्ध किया था भाई? आखिरी बार हमने 1999 में युद्ध किया था, उसके बाद से हमने वॉर नहीं किया है। पिछले 26 सालों से हमने वॉर नहीं किया है। सोचिएगा 26 ईयर्स से हमने वॉर नहीं किया। एक शिकारी को, एक वॉरियर को, आपने कभी मूवीज देखी है? वॉरियर को अगर आप वॉर नहीं दोगे ना तो वो बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो उनके अंदर का ट्रेट है, दे वांट टू फाइट, दे हैव टू हैव अ वॉर। तो इसीलिए क्या करती है इंडिया, मतलब एक देश ना इतने सारे देशों के साथ अब युद्ध अभ्यास इसलिए करते हैं क्योंकि वॉर तो होते ही नहीं ना अब आज के टाइम पे। ये प्रॉपर वॉर शायद ही होंगे। और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के साथ वॉर करना कोई नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि फिर वो सीधे थर्ड वर्ल्ड वॉर ही हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ताकि हमारी आर्मी एक्टिव रहे, इसीलिए हम लोग ऑलमोस्ट हर देश के साथ, हर ठीक ठाक देश के साथ में जाकर के हम लोग अपनी ऐसी ये एक्सरसाइजेस करते हैं। तो हम साइक्लोन किसके संग कर रहे हैं? इजिप्ट के साथ में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं देख सकते हैं, राजस्थान में हम इसको लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, फिर देखिएगा वर्ल्ड रेडियो डे 2025। ये क्या हुआ था यार कि देखो मार्कोनी साहब ने क्या किया था ना, मार्कोनी साहब ने रेडियो वेव डिस्कवर करी थी। हालांकि जेसी बोस ने पहले कर दी थी, बट वो इंडियन थे तो वैसे भी अवार्ड तो कहीं मिलते ही नहीं है। तो मार्कोनी साहब ने जो पहला रेडियो वेव कम्युनिकेशन किया था, जिसके लिए उनको नोबेल भी मिला था 1909 के आसपास, उनको नोबेल दिया गया था इसी कार्य के लिए। जो और ये कार्य मैं आपको फिर बता दूं, ये काम जेसी बोस साहब ने पहले डेमोन्स्ट्रेट करा था, लेकिन हाँ वो दुनिया कहती है कि उन्होंने इतने क्लियरली, जगदीश चंद्र बोस साहब ने क्या किया था 1895 में ही, जेसी बोस फेमस फिजिसिस्ट थे, उन्होंने रेडियो वेव कम्युनिकेशन बता दिया था 1895 में कि हाँ ऐसा कुछ होगा। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी साल ही पहला बोलते हैं कि फिर मार्कोनी ने भी उसी साल करा, मार्कोनी ने भी उसी साल किया 1895 में। हालांकि इनके बाद किया था, बट मार्कोनी को क्रेडिटर माना जाता है कि रेडियो वेव कम्युनिकेशन इन्होंने शुरुआत करी। इसी चीज के लिए मार्कोनी को ना 1909 में नोबेल प्राइज भी दिया था। हमको क्या मिला था उस दिन? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म मिला था हमको हमको इस साल मिला था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इनको क्या मिला था? इनको मिला था नोबेल प्राइज 1909 में, मार्कोनी को। अच्छा, तो हर साल बोला कि देखो ऐसा है 13 फरवरी को ही हम लोग चुनेंगे, 13 फरवरी को हर साल हम लोग ये करेंगे। सर 13 फरवरी क्यों चुना? कारण ये था भाई क्योंकि 13 फरवरी 1946 इस दिन ना पहला यूएन का रेडियो स्थापित किया गया था। जैसे ऑल इंडिया रेडियो की एक डेट है ना कि ऑल इंडिया रेडियो इस दिन से शुरुआत करी गई, तो वैसे ही क्या था, यूएन में पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट 13 फरवरी को किया गया था, इसीलिए वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ही रख लिया गया। ठीक है, फिर देखिए इंडिया एनर्जी वीक की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये 5 दिन का है। वैसे तो वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन सरकार है भाई, सरकार कहती है यार देखो ज़्यादा काम वाम नहीं, 5 दिन की वर्किंग होती है, बेहतरीन है, हम सरकारी सर्वेंट। मंडे टू फ्राइडे की हमारी नौकरी है, मंडे टू फ्राइडे की हमारी नौकरी है। और हम इसी में तो एनर्जी वीक, थोड़ा वीक को छोटा कर लिया इन्होंने, बोले देखो 5 डेज का रहेगा, ये है इंडिया एनर्जी वीक। हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया एनर्जी वीक को पता है आपको? इससे ये कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कर रही है। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो अचीवमेंट्स हैं ना हम दुनिया को बताएं, और ये सत्य है, बताना भी चाहिए आपको। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, आपको पता है इंडिया जो है, तो ये देखो हम लोग ये तो बहुत बोलते रहते हैं अरे इंडिया में ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन भाई जो इंडिया में है ना वो बहुत रिमार्केबल है। आपको पता है हमने पिछले 10 सालों में, 10 नहीं 15 सालों में 32 गुना सोलर एनर्जी बना रहे हैं भाई साहब, 32 गुना सोलर एनर्जी। आप सोच के देखिए 32 टाइम्स सोलर एनर्जी हमने 15 सालों में ले ली है। बहुत ह्यूज है ये, ह्यूज। इनफैक्ट इंडिया जो है ना ये थर्ड नंबर पे, थर्ड बिगेस्ट सोलर प्रोवाइडर बन गया इस समय। हम तीसरे नंबर पे आते हैं पूरे दुनिया में। अब आप सोच रहे हो पहले दूसरे कौन है? देखो पहला तो है यार ये चीन, बहुत आगे है यार, ये 800 प्लस गीगावाट बनाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है यूएस, ये कितना बनाता है याद मत करना, बता दे रहा हूं एक रेफरेंस के लिए। ये साहब बनाते हैं 160 प्लस गीगावाट बनाते हैं, ये भी बहुत हुआ। और इंडिया का आ गया है 100 गीगावाट, 100 प्लस गीगावाट पे हम आ गए। तो यूएस को तो देखो हम पछाड़ देंगे 3 साल में, ये मैं आपको बता रहा हूं। जिस रेट से हम चल रहे हैं ना, हम यूएस को पछाड़ देंगे 3 से 4 साल में, क्योंकि यूएस इतनी एनर्जी बना के अब करेगा भी क्या, क्योंकि मोस्टली तो इनके पास पॉपुलेशन ही नहीं है ना ज़्यादा। लेकिन हाँ चाइना को पछाड़ने में ना हमारे मतलब पसीना निकल आएंगे। 8 गुना ज़्यादा है भाई साहब वो हमसे, 800 गीगावाट में। तो खैर हम तीसरे नंबर पे आ चुके हैं इस समय सोलर एनर्जी में, और हम ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडिया एनर्जी वीक मना रही थी। मेनली मुझे ना आपको इसमें ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो कि इन्होंने भी इस कन्वेंशन में, इस पूरे उसमें इन्होंने इसी चीज़ को मेनली प्रमोट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोमैटो ने नाम अपना बदल लिया है भाई, इटर्नल कर लिया है। क्या है कहानी? मतलब अब हम जोमैटो सर्च करेंगे तो क्या मिलेगा नहीं क्या? अरे मिलेगा बिल्कुल। देखिए होता क्या है बताता हूँ, जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है ना तो फिर कंपनी को ना एक पेरेंट कंपनी बनना पड़ता है। जैसे पहले जोमैटो ने किस कंपनी बनाई थी? जोमैटो जोमैटो ये कुछ समथिंग समथिंग प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन फिर क्या है, अब जोमैटो के अंदर आज देखो जोमैटो ही ब्लिंकिट को भी ओन करता है। ठीक, जोमैटो ही जो है वो हाइपर प्योर को भी ओन करता है। हाइपर प्योर क्या है? रेस्टोरेंट्स को
मतलब ये पहुंचाता है। जो रेस्टोरेंट को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, जैसे कई किलो चीज़ ऑर्डर करा है और कई किलो टोमेटो प्यूरी ऑर्डर करी है, तो ये सब जो है ये हाइपर प्योर पे कर सकते हैं। फिर एक और इनकी ऐप है डिस्ट्रिक्ट। ये जैसे हम लोग जोमेटो यूज़ करते हैं, ऐसी जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं जो ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं, तो उसके लिए ऐप यूज़ करते हैं डिस्ट्रिक्ट। अब ये सारे अपने आप में ना एक कंपनी है ये पूरी की पूरी। तो अब ये सब जोमेटो ने एक्वायर करी हुई है, तो इन्होंने अब फिर ऐसे कंफ्यूजन होता है, प्लस जोमेटो खुद में भी एक कंपनी है, तो इसीलिए क्या करा इन्होंने, अपने इस जोमेटो का नाम, जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम बदल के इटर्नल कर लिया है। अब इटर्नल के अंडर में क्या आएगी, जोमेटो भी आएगी और ब्लिंकिट भी आएगा। अब इसका नाम हो गया इटर्नल। इटर्नल के अंदर मतलब जोमेटो जो आपकी फूड ऐप है वो फूड ऐप ही रहेगी, उसका नाम नहीं बदला है, फूड ऐप का नाम वही है, लेकिन उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम बदल लिया है। अब जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सब इनके अंदर आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने देखा फेसबुक का, इसने अपने फेसबुक का नाम, पेरेंट कंपनी का नाम फेसबुक बदल के मेटा रख लिया। अब मेटा के अंदर फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टा भी है ना, बिल्कुल वैसे ही। ऐसी आप एक और बात बताओ, उसका गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशंस। अब जैसे अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट ने क्या किया, अल्फाबेट के अंदर अब आपको गूगल भी इसी के अंदर मिलता है, देन आपको जेमिनाई भी इसी के अंदर मिलता है, देन आपको यूट्यूब भी इसी के अंदर मिलता है, राइट। तो ये सब अल्फाबेट के अंडर आते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अब इटर्नल कर लिया, इटर्नल के अंदर ही इनके सारे इनके नाम आ जाएंगे इनके। अच्छा नाम है वैसे। चलिए, कौन है सीईओ, दीपिंदर गोयल है इसके सीईओ। आओ आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे, ये देखिए ये 4 मेजर बिजनेस है, वैसे तो जोमेटो के और भी बिजनेसेस हैं। फिर देखेंगे हम, ये देखिए ये हम, चलिए इसका सब पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको। अब आइए सवाल करते हैं, कौन से कंट्री को बोला है प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री डोनाल्ड ट्रम्प इशूड एन ऑर्डर। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, हम आईसीसी से हट जाएंगे, बैन कर देंगे। तो साहब ये आंसर आएगा यूएसए। चीन के बाद बोल देना धोखे से भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, इंडिया चंद्रयान मिशन कब लॉन्च करेगा, 27 में, राइट। आगे बढ़ेंगे, फोर्ट विलियम को क्या नाम दिया गया है, विजय दुर्ग नाम दिया गया है। कौन सा 38 सूरजकुंड फेस्टिवल कहाँ, कौन से स्टेट्स को चूज किया गया स्टेट थीम, ये आप बताएंगे, नोट्स पढ़ेंगे तब बताएंगे। 2 राज्य हैं जिनको ये स्टेट थीम, मतलब 2 इनके अलग से पेविलियन लगाए जाएंगे और इनके लिए ये इनके स्टेट को एज अ थीम स्टेट चुना गया है। बट ये आप नोट्स पढ़ के ही आंसर देंगे आप मुझे। फिर बिम्स्टेक यूथ समिट कहाँ हो रही है, ये गुजरात में हो रही है, मनसुख मांडविया साहब ने उसको ओपन किया गांधीनगर में। दाल दिवस कहाँ होता है, दाल दिवस होता है 10 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फिर आएंगे 2019 से शुरुआत करी गई है। फिर इटर्नल किसका नाम हाल ही में हुआ है, ये जोमेटो का नाम हुआ है हाल ही में। करप्शन परसेंट पे, कंजप्शन इंडेक्स में हम कहाँ चले गए हैं, हम 93 से 96 पे आ चुके हैं। और वर्ल्ड रेडियो डे कब किया था, मार्कोनी, तो मार्कोनी ने कब किया था, 13 फरवरी को। 13 फरवरी में पहला यूएन का रेडियो स्थापित हुआ था, इसीलिए वर्ल्ड रेडियो डे हम लोग यहाँ मनाते हैं। एंड इंडिया एनर्जी वीक कहाँ इंडिया एनर्जी वीक की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है इंडिया एनर्जी वीक। तो साहब इंडिया एनर्जी वीक की बात करें तो ये आ रहा है हमारा न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में आ रहा है, ठीक है। दैट्स इट गाइस, ये थे आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स। मज़ा आया, अच्छा लगा। एंड पीडीएफ देखो कहाँ मिलेगा, ये लैब की ऐप है, आप इस पर फ्री कंटेंट पे आओगे, यहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, ठीक है। ठीक, चलिए मजा आया। और अगेन आज आई प्रॉमिस्ड आपका कुछ नहीं छूटेगा। आपने देखा भी, हमने 10 फरवरी का डे करा, 13 फरवरी का डे करा, 9 फरवरी की न्यूज़ पढ़ी, इनफैक्ट अभी कल भी हम करेंगे। तो जो छूटेगा, ये आप निश्चिंत रहना यार कि ना कभी, क्योंकि सीए की जिम्मेदारी मेरी है, तो आपका कभी एक चीज़ भी नहीं छूटेगी। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मान लो किसी दिन नहीं हुआ, वैसे तो मैं जब रहता हूँ तो आपका हर दिन होता ही होता है। अगर मैं कभी आउट ऑफ सिटी हूँ या किसी कारणवश किसी काम से बाहर गया हुआ हूं, आउट ऑफ सिटी हूं, आउट ऑफ कंट्री हूं, तो उस केस में हम जैसे ही वापस आएंगे हम आपको तुरंत पूरा करा देंगे, क्योंकि ये मतलब फिर ना ये जिम्मेदारी होती है यार ये, और इन कंधों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है ये, तो ये तो हमें हर हाल में अच्छे से इसको निभाना ही निभाना है, राइट। चलिए देन, बाय, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खूब हंसते खेलते कूदते रहिए, और फिर से मिलिएगा, हम लोग मिलेंगे एट व्हाट टाइम, 10 बजे मिलेंगे हम लोग। और कवच वालों, आपका कंप्लीट सेशन जो है ये शुरू हो रहा है टुमारो ऑनवर्ड्स, तो मजा आएगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू गाइस, कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।